हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। एमपी नीट का राउंड 2 की स्टेट मेरिट लिस्ट आ चुकी है। राउंड 2 की स्टेट मेरिट लिस्ट। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ इसमें कि राउंड 1 से कंपैरिजन करके कि क्या राउंड 2 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए। डिक्रीज होने का क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जिन बच्चों ने सिक्योरिटी मनी नहीं जमा करी होगी वो राउंड 2 के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, तो वो मैं आपको डेटा दूंगा। नंबर ऑफ सीट्स कितनी अभी वैकेंट है, टोटल जो सीट इंक्रीज हुई है उनको मिला के अवेलेबल सीट्स कितनी है राउंड 2 में चॉइस फिलिंग के लिए, वो मैं आप लोगों को डेटा देने वाला हूँ। कितनी गवर्नमेंट में सीट है, कितनी प्राइवेट में सीट है। राउंड 1 में क्या कट ऑफ रहा था, राउंड 2 में सीट इंक्रीज होने के बाद कितने रैंक तक आपको सीट मिल जाएगी, वो हर एक चीज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता है। अगर अभी भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ये देखिए 12 अगस्त का, ये जो आप लोगों के सामने ये 12 अगस्त को रिलीज हुआ है रिवाइज स्टेट मेरिट लिस्ट, वो ये आप लोगों के सामने है। और ये किस डेट की है, ऐसा तो नहीं कि दोनों एक ही जैसी खुल गई हो। ये 16 सितंबर, ये अभी की है। देखिए राउंड 2 की जो रिवाइज मेरिट लिस्ट आई है वो ये है। तो राउंड 2 में कितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हुए जो कि एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए, 15,897। और एमपी की स्टेट रैंक 14,845 है। अब देख लेते हैं राउंड 1 में कितने थे। राउंड 1 का भी आपको दिखा देता हूँ डेटा। राउंड 1 में भी सेम थे, 15,870, 14,840। ठीक, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज नहीं हुए। तो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं चेंज हुए तो अब डिपेंड करेगी जो कट ऑफ होगी वो कितनी सीट्स पड़ी हैं उनके ऊपर। बिफोर दैट मैं आप लोगों को एक ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितनी सीट वैकेंट है अभी भी प्राइवेट कॉलेजेस में एंड गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट एमबीबीएस की टोटल जो वैकेंट सीट है वो 436 है टोटल है। इसके बाद ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोगों को ये लिखा हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट बीडीएस की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 19 सीट अभी भी वैकेंट है। ये राउंड 2 के लिए बता रहा हूँ मैं वैकेंट सीट कितनी है राउंड 2 के लिए। ये जो 436 गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट वैकेंट है उनमें सीहोर का श्योपुर के 85 सीट है, सिंगरौली के 85 सीट है, छिंदवाड़ा की 43 सीट है और सागर की जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर है उसकी 22 सीट इंक्लूडेड है। तब ये जाके 436 सीट हुई है। प्राइवेट एमबीबीएस में कितनी सीट्स अभी भी वैकेंट है जो कि राउंड 2 के लिए अवेलेबल है, वो है 915 सीट टोटल। 150 न्यू कॉलेज सीट्स एडेड इन मानसरोवर मेडिकल कॉलेज एंड एनजीओ हॉस्पिटल सीहोर। 250 न्यू कॉलेजेस सीट एडेड इन इंडेक्स एंड 50 न्यू सीट एडेड इन एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इंदौर। ये पूरी की पूरी सीट मिला के तब यहाँ पे 915 सीट अभी भी अवेलेबल है एमपी में प्राइवेट एमबीबीएस की। अगर हम लोग प्राइवेट बीडीएस की बात करते हैं तो 716 सीट अभी भी अवेलेबल है राउंड 2 के लिए। राउंड 2 की बात कर रहा हूँ, ये जितनी भी सीट मैट्रिक्स आपको दिखा रहा हूँ ये सारा का सारा राउंड 2 के लिए दिखा रहा हूँ कि इतनी सीट अभी अवेलेबल है। वीडियो में लास्ट तक बने रहो, आपको ये भी बताऊंगा कि कितने रैंक तक आपको सीट यहाँ पे मिलने वाली है राउंड 2 में राउंड 1 के डेटा के साथ कंपेयर करके। अब आ जाते हैं थोड़ा शेड्यूल पे कि शेड्यूल क्या बोल रहा है, कब तक ये चलेगी काउंसलिंग। बात करते हैं फ्रेश चॉइस फिलिंग की। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आ गई। फ्रेश चॉइस फिलिंग 17 से लेके 20 तक चलेगी। आज आप लोग 19 में बैठे हो, मतलब आप लोग अब अपनी चॉइस फिलिंग कर दो। एकदम राइट टाइम है चॉइस फिलिंग करने का और बहुत अच्छे से चॉइस फिलिंग करो, केयरफुली चॉइस फिलिंग करो। अगर जितनी स्मार्ट चॉइस फिलिंग आप बनाओगे उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलने के चांस है। अगर आप करियर सपोर्ट नीट का पेड गाइडेंस में एनरोल होना चाह रहे हो, नहीं समझ आ रहा है आपको कि किस तरीके से काउंसलिंग करी जाए, सिंपली पेड गाइडेंस ले लो। हमारा पेड गाइडेंस बहुत ही सस्ता है, आप लोगों की पूरी काउंसलिंग में करके दे। आते हैं चॉइस फिलिंग पे। तो चॉइस फिलिंग के लिए विंडो 17 से 20 तक ओपन मिलेगा आपको। देन राउंड 2 का रिजल्ट जो आ जाएगा वो 22 सितंबर को आ जाएगा। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज इन पर्सन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन 23 सितंबर से 29 सितंबर तक आपको करना है। विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन फॉर मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में जो बच्चा जाना चाहेगा तो मॉपअप राउंड में यहाँ पे सिक्योरिटी मनी और बढ़ जाती है, तो उसको फिर से सिक्योरिटी मनी और पे करनी होगी। लेकिन अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट मिलती है तो आप राउंड 2 से मॉपअप में जाके अपग्रेड करवा सकते हो अपनी सीट, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वाला ऑप्शन आपको 23 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मिलेगा। ऑनलाइन रेजिग्नेशन कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एट कॉलेज लेवल 23 सितंबर से 4 अक्टूबर तक, ये आपका शेड्यूल हो गया कि राउंड 2 का क्या शेड्यूल। अच्छा, ये सारी की सारी जो पीडीएफ्स मैं आप लोगों के सामने खोल के दिखा रहा हूँ, ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए
तो आप लोग करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते। अब बात कर लेते हैं कि कितने रैंक तक आपको सीट मिली थी राउंड 2 में और कितने रैंक तक अब आपको इस साल सीट मिलने के चांस है, वो बता देता हूँ। राउंड 2 में मैं बोल रहा हूँ कितने रैंक तक राउंड 2 मिली थी, राउंड 1 में कितने रैंक तक सीट मिली थी वो बताता हूँ। ये गवर्नमेंट एमबीबीएस का डेटा है राउंड 1 का। राउंड 1 में 51,447 की क्लोजिंग रैंक तक जनरल को मिला था, 57,231 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल 53,767, एससी 1,90,755 और एसटी 3,60,472 तक सीट मिल गई थी। राउंड 2 का जो मैं डेटा दे रहा हूँ ये प्रेडिक्शन दूंगा, आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिए कि इसके इतर अगर आपकी रैंक है तो आपको सीट नहीं मिलेगी। यहाँ पे आराम से आपको 53,000 से 53,500 की रैंक तक सीट मिलने वाली है। ये राउंड 2 की ही मैं बात बता रहा हूँ, 53,000 से 53,500। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ये आराम से 59,500 से लेके 60,000 तक आपको सीट। सेम अगर ओबीसी बात करेंगे तो 53,500 से लेके 54,000 की क्लोजिंग रैंक है अगर आपकी, तो आपको सीट मिल जाएगी यहाँ। एससी कैटेगरी की बात करें 2,20,000 तक की रैंक है अगर आपकी, 2,20,000 तो आपको सीट मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, लगभग अगर आपकी 3,85,000 से 3,95,000 तक रैंक है तो आपको राउंड 2 में गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी, गवर्नमेंट सीट। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो, जैसे मैंने आप लोग को बोल दिया 53,000 से 53,500 की रैंक अगर आपकी है तो आपको सीट मिल जाएगी। अगर आपकी 55,000 रैंक है और आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आप काउंसलिंग में मत पार्टिसिपेट, नहीं, ऐसा नहीं है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, अच्छे से चॉइस फिलिंग बनाओ और लास्ट राउंड तक काउंसलिंग को लेके जाओ, क्योंकि जिस तरीके से एमपी में सीट बढ़ी है तो काफी शार्पली कट ऑफ डाउन होगा, काफी शार्पली गिरेगा। काफ़ी सारी एमपी में इस बार सीट बढ़ के आई हैं, गवर्नमेंट में भी बढ़ी हैं, प्राइवेट में भी बढ़ी हैं, तो इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा। उन चीज़ों को फ़र्क में डाल के लो। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल लोअर जीएमसीज में नहीं जाना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि टॉप की जीएमसीज मिले तो मिले, अदरवाइज ऑल इंडिया कोटा से सीट ले लेंगे, वो उनकी रैंक ऐसी है। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट दिखेगा। ये सारे फैक्टर्स आपको याद रखने हैं अपनी चॉइस फिलिंग बनाते टाइम कि कौन कौन से फैक्टर काम करेंगे। अपने आप से सेल्फ काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हो, चॉइस फिलिंग नहीं बना पा रहे हो, सिंपल करियर सपोर्ट नीट के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप करके पेड गाइडेंस ले लो, आपकी पूरी कर दी जाए। अब बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेज का क्या कट ऑफ रहने वाला है, कि प्राइवेट कॉलेज में कितने तक सीट मिली थी और इस बार क्या कट ऑफ रहेगा, वो भी देख लेते हैं। यह है प्राइवेट का डेटा। प्राइवेट में जनरल कैटेगरी को 1,18,387 तक सीट मिली, ओबीसी एनसीएल 1,19,713, एससी 3,02,935, एसटी 5,39,980 और एनआरआई 11,03,000 क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई। राउंड 1 का ये डेटा था। अब मैं राउंड 2 का डेटा दे रहा हूँ आप लोग। देखो राउंड 2 के डेटा में जनरल कैटेगरी को लगभग लगभग 1,25,000 से लेके 1,30,000 की क्लोजिंग रैंक पे आराम से सीट मिल रही है राउंड 2 में, ठीक है, जनरल कैटेगरी। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 1,30,000 से 1,35,000 की रैंक तक आपको सीट, 1,35,000। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग लगभग ये जाएगा 3,15,000 से 3,20,000। एसटी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो ये जाएगा लगभग लगभग 5,55,000 से 5,65,000 की रैंक। अगर इस रैंक के आसपास आपकी रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, नीट की ऑल इंडिया रैंक, कोई कैटेगरी रैंक नहीं, कोई स्टेट रैंक, तो आप लोग सेफ जोन में हो फॉर राउंड 2। इन केस, ये पूरा प्रेडिक्शन है, इन केस किसी कारणवश ऐसा होता है कि आपको सीट नहीं मिलती है तो आपको 100% मॉपअप राउंड में जाना है, 100%। कोई ऐसा बच्चा देख रहा है जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया है तो उसको एकदम से घबराना नहीं है। मॉपअप राउंड में भी सीट वैकेंट होके आएंगी अभी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अपग्रेड करेंगे, काफ़ी सारे बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे। तो आप लोग मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करना, मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करके आओगे तो भी आपको सीट मिलेगी, ऐसा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपकी कितनी भी रैंक हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, अगर आपको ये लग रहा है कि आपको काउंसलिंग सीट जैसे लग क्या रहा है, जैसे मान लो, देखो आपको बता देता हूँ कि ये 1,37,053 तक मिला था 2024 में, लास्ट राउंड का ये डेटा है।
अगर आप 1,50,000 की रैंक पे बैठे हो आज की डेट में ऑल इंडिया रैंक में, तो आपको काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए, क्योंकि चांसेस हैं कि आपको सीट मिल सकती है। मैं बोल रहा हूँ सीट नहीं मिली तो आपका क्या होगा, कुछ थोड़ा बहुत पैसा वेस्ट जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया है, जो काउंसलर ले जाए आपका, उसके अलावा तो आपका कोई लॉस होगा नहीं। बाकी अगर सीट मिल जाती है तो आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है। लेकिन जिस तरीके से एमपी में इस साल सीट इंक्रीज हुई है, तो उससे चांसेस अच्छे खासे हैं कि आपकी कट ऑफ शार्पली डाउन जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की भी सीट इंक्रीज हुई और प्राइवेट की भी सीट इंक्रीज। फिलहाल मैंने जो आपको डेटा दिया है ये प्योरली टेंटेटिव डेटा है, इसमें कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि नहीं यहीं तक आपको सीट मिलेगी। तो आप इसको टेंटेटिव डेटा और एक अनुमान के साथ ही मान के चलिएगा, उसी के हिसाब से आप काउंसलिंग करना, उसी के हिसाब से आप अपनी चॉइस फिलिंग भी करना, ठीक है। अगर आपको सीट मिल जाएगी तो वेल एंड गुड। अगेन, अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो हमारे आप व्हाट्सएप नंबर पे पेड ब्रोचर में एनरोल होकर आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। टीम मेरी पूरी की पूरी आपकी हेल्प करेगी और एक्सपर्ट की गाइडेंस में आपकी पूरी कर दी जाए। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।